जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैट वन सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जितने बच्चे यूपी रीड के चतुर्थ सेमेस्टर वाले हैं यानी कि फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और उनको गणित में दिक्कत है, एग्जाम जैसे आप लोग जानते हैं एग्जाम भी आप लोग का 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि आप लोग का यूपी रीड के जितने भी हैं आप लोग का एग्जाम में मैथ 25 नंबर का आता है और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे जितने हैं उनको मैथ में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोग को 2 क्लास हो चुकी हैं, जो आप लोग का वर्गमूल और वर्ग हो चुका है और समांतर मध्य, मध्यिका और बहुलक हो चुका है, तो उनको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि वहां से आप लोग 6 नंबर का बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग जानकारी लेने वाले हैं घन और घनमूल की। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं क्यूब, क्यूब रूट, इसमें से आपके एग्जाम में बच्चों एग्जाम में कन्फर्म है 2 नंबर का इसमें से आना एकदम निश्चित है। ठीक है, तो एक ही वीडियो से हम लोग जानकारी लेंगे और आपको 2 नंबर इस वीडियो के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। लेकिन एक बात और है कि देखिए हम ज़्यादा थोड़ा सा अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बाहर बाहर जो मेन टॉपिक से जहाँ से प्रश्न आते हैं घन से और घनमूल से उसकी जानकारी लेना है, क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा समय कम करके जानकारी उतनी लेते हैं जितने में हमारे एग्जाम के लिए एकदम फायदा हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को पहला कुछ प्रश्न दिखाता हूँ कैसे आता है आपके लिए एग्जाम में, कैसे पूछ जाते हैं। लेकिन एक बात है कि आप लोग जितने चैनल पर अगर नए हैं जितने बच्चे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, जितने बच्चे अभी तक चैनल को नए नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि जैसा भी कोई नए न्यू न्यू अपडेट आती है तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा भी कितने बच्चों को देखिए मैथ में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बैक लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको 10 दिन के अंदर 15 से 20 नंबर इस चैनल के द्वारा आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलते देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 2 पार्ट में जैसे बांटा हुआ है। ठीक है, एक आप लोग का घन है, ठीक है, एक घन है जो क्यूब है। ठीक है, एक घनमूल है जो आप लोग का क्यूब रूट है। ठीक है, तो घनमूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि सबसे बड़ी बात यही कि इसका मतलब कि इस तरह। ठीक है, ठीक है, और घन का क्या है, इसमें जैसे कि कोई संख्या तो उसकी उतनी ही 3 बार संख्या, जैसे यक्स है तो यक्स का 3 बार यक्स का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर यक्स क्यूब ऐसे होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। घन का मतलब है कि आपको इसी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है, घनमूल में आप लोग को ये रूट निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं घन की जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद घनमूल की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो घन में थोड़ा सा देखिए आसान प्रश्न आते हैं, जो बता दूं कि आपके 1 नंबर के बहुविकल्पी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कैसा प्रश्न आता है। सबसे बड़ी बात पहले कि मैं आपको बता दूं घन। ठीक है, ध्यान दीजिए, घन जो आप लोग का क्यूब है। ठीक है, जो आप लोग का क्यूब है, क्यूब कैसा होता है, कैसे निकालते हैं क्यूब को, तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा पहले हम लोग छोटा सा लेते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो देखिए, अगर मैं बोल दूं कि 1 का घन क्या होगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1 का घन, जैसे प्रश्न में आप लोग का पूछ लेगा कि 1 का घन क्या है, तो 1 का घन कैसे निकालते हैं, उसी संख्या को हम लोग 3 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे उसी संख्या को, तो अगर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, फिर 1 का गुणा 1 में प्राप्त करेंगे तो 1। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा 1, तो 1 का घन क्या होगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं कि किसी भी संख्या को वो 3 बार उसी संख्या से गुणा करना होता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि अब थोड़ा सा और एक प्रश्न देख लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 7 का घन, ठीक है, अगर बोल दूं बच्चों को 7 का घन, ठीक है, 7 का घन आप लोग निकालिए, आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है, तो 7 का घन कैसे निकालेंगे आप लोग, 7 का 3 बार गुणा। ठीक है, ऐसे घन निकलता है। वर्ग जब बात करेगा तो वर्ग में हमें 2 बार गुणा करना होता है, लेकिन जब घन कहेगा तो हमें घन में 3 बार गुणा करना होता है। ठीक है, और जैसे कि वर्गमूल में हमें 2 रूट लगता है, और बता दूं जैसे कि इस तरह रूट लगता है वर्गमूल में, और घनमूल में बच्चों हमें रूट कैसे लगता है, वहाँ पर 3 लगता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 7 की सबसे बड़ी बात क्या है, 7 का घनमूल पूछा गया, तो 7 का घनमूल अगर आपसे यही पूछ लेता कि 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग अगर आपसे पूछ लेता, जैसे कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि 7 का वर्ग, तो यहाँ पर 7 का 2 बार गुना होता। ठीक है, तो यहाँ पर 7×7 = 49 हो जाता 7 का वर्ग। लेकिन आपसे पूछा क्या गया बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 7 का घन क्या होगा। तो जैसे 7 का घन में 3 बार गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 7×7 = 49, और फिर 49 को बच्चों फिर 7 से जो आप लोग का ये बच रहा है इसमें से फिर गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँगा तो 9 × 7 = 63। ठीक है, और 7×4 = 28, 28×6 = 34, तो आप लोग का बच्चों 343 इसका घनमूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बात को समझ गए होंगे कि देखिए वर्ग में बच्चों, वर्ग में हमेशा हमें 2 बार गुणा करना होता है, और घन में बच्चों में उसी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है, तो इसका कितना आएगा, घन इसका 343 हो जाएगा। जैसे ये एक प्रश्न और आप लोग को मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा लेकर एक प्रश्न और समझा देता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोल दूं कि जैसे बता दूं कि जैसे 100 का घन बताइए, ठीक है, जैसे किसी बच्चों को ना मालूम है तो बता दूं कि 100 का घन, ठीक है, 100 का घन, तो 100 का घन क्या होगा, मैंने बताया ना कि 100 का घन का मतलब कि आपको उसी संख्या को 3 बार गुणा होता है जिसका पूछा जाता है। ठीक है, तो 100 का पूछा गया तो 100 का हमें 3 बार यहाँ पर गुणा करना होगा। ठीक है, 100 का, तो यहाँ पर अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 100 का 3 बार अगर गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 0 2 0 2 0, तो मतलब कि 6 जीरो आप लोग के प्राप्त हो गए। तो देखिए यहाँ पर आपके बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का
ये आपका कन्फर्म है कि यही आना, आप लोग चाहे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे 10 का गुणा, अगर 10 का गुणा बच्चों करेंगे 2 बार तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर 100 हो जाता है। तो इसी तरह 100 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो और 2 छः, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों 21 का क्या होगा, ठीक है, 21 का क्या होता है, तो जैसे 21 को आपको लोग को 3 बार 21 का घन निकालने के लिए 3 बार 21 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो 21 का गुणा करने के लिए आप लोग को 3 बार गुणा करना होगा जब 21 का। जैसे आप लोग से कभी कभी पूछ लिया जाए कि 12 का, ठीक है, तो 12 को जैसे 12 का घन आप लोग से पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे आप लोग, 12 का घन को भी 12 का घन अगर पूछा गया, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, घन पूछा जा रहा है कि वर्ग पूछा जा रहा है। अगर वर्ग पूछा जाएगा तो आपको 12 को 2 बार गुणा करना होगा, अगर घन पूछा जा रहा है तो आपको 12 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जिस संख्या को पूछा जाएगा आपको उसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना है, तो आपको घन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कुछ पॉइंट में पूछ लिया जाता है प्रश्न, देखिए आपको बता दूं काफ़ी बच्चों को पॉइंट में नहीं आते हैं, तो उनको बता दूं कभी कभी पॉइंट पूछ लिया जाता है कि आपको जैसे 0.3 दे दिया गया है, 3 का घन बताइए, ठीक है, 3 का घन बताइए। तो मैंने वर्ग में बताया ना कि आपको जैसे वर्ग पूछ लिया जाए तो इसमें 2 बार गुणा होगा, और घन अगर आपसे पूछेगा तो बच्चों यहाँ पर 0.3 का बच्चों यहाँ पर 3 बार गुणा होगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसको बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ पर हमें संख्या 3 ही प्राप्त करनी है, ठीक है। जो हमारा आएगा, जैसे कि बता दूं, जीरो के बाद जैसे दशमलव लग गया है तो उसके बाद हमें 3 संख्या ही प्राप्त करनी, क्योंकि हमें 3 बार यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात पहले हमें लगा लेना है यहाँ पर 0, ठीक है, 0। अब देखिए मैं भी पॉइंट हटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 3 का 9 और 9 3 27, ठीक है, 27। लेकिन हमें प्राप्त कितना चाहिए था, दशमलव के बाद हमें 3 संख्या चाहिए था, तो हमारा आ कितना रहा है, हमारा 2 संख्या रहा है। तो आपको एक जीरो इसमें आगे ऐड कर देना है, तो आपका 0.027 आंसर आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाले ज़्यादातर बहुविकल्पी में 1 नंबर का निश्चित होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है पॉइंट वाले। तो ये एक बार इसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर 0.3 का आप लोग से घन पूछा गया है बच्चों, तो यहाँ पर 0 पॉइंट जो आप लोग का 3 है, 3 बार इसको गुणा करना है। फिर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, अगर 3 बार गुणा करना है तो हमें 3 यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हमें जरूर लाने हैं। फिर हमने 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 का किया तो हमें 0 दशमलव के बाद 2 ही अंक प्राप्त हुए थे, तो हमने एक यहाँ पर 0 आगे ऐड कर दिया, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है घन के लिए, अभी बात कर रहा हूँ घन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी घनमूल की नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी आपसे बच्चों 0.5 का घन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसको भी आप लोग को उसी तरह करना है, 0.5 को 3 बार गुणा कर देना है, ठीक है। आप देखिए 0.5 को 3 बार जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें 0 दशमलव दशमलव के बाद बच्चों 3 ही संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ऐसा होता 0.05 तो फिर यहाँ पर हमें 6 लाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर खुद 2 है। अभी यहाँ पर 1 है तो हमें 3 का गुणा करना होता, तो हमें 3 संख्या चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है और 3, अगर 3 का गुणा करना होता बच्चों तो फिर हमें 6 संख्या चाहिए, ठीक है, 6 संख्या में दशमलव के बाद चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमें यहाँ पर 1 संख्या मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर बच्चों एक ही संख्या को 3 में जैसे गुणा करेंगे तो हमें 3 अंक चाहिए। तो देखिए दशमलव यहाँ पर अपन 25 25 पंचे 125, तो कितना आ रहा है 125। अब देखिए यहाँ पर 0 ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें 3 संख्या स्वयं प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये बात को आप लोग गौर रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे घन कैसे निकालना होता है। घन का मतलब है, सबसे बड़ी बात कि आपको ये याद रखना है, जैसे यक्स का घन निकालना है तो यक्स को 3 बार गुणा करना होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को करना होता है। कोई भी संख्या अगर घन निकालना हो तो आपको उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। और अगर वर्ग की बात कर रहे तो वर्ग में बच्चों जैसे वर्ग के यक्स की वर्ग क्या होगा, तो यक्स में 2 बार गुणा करना होगा, उसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते देखिए हम लोग बात करते हैं घनमूल, ठीक, घनमूल बात करते हैं, क्योंकि घन से भी आप लोग को देखने को कभी कभी प्रश्न मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बता दूं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको घनमूल जितने प्रश्न आज मैं इसमें कराने वाला हूं ये आपके एग्जाम के लिए एकदम फिट बैठने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको घनमूल से हमेशा 1 2 या नंबर का आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको घन कैसे पहचानना, तो आपको घन में कभी कभी घन बोल देगा, घनमूल निकलने की है, ठीक, कभी कभी आपको घनमूल बोल देगा, या तो फिर आपको आप इस तरह का चिन्ह देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे इसमें दे देगा 125, ठीक है, तो 125। अब इसका मतलब क्या है कि हमें 3 बार इसको हटाना है। तो ये कितने का बन रहा है, ये 5 का, क्योंकि हम लोग 5 गुणा जब करेंगे तो क्या बच्चों 5 5 25 25 पंचे 125, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं 125 प्राप्त हो रहा है, और हमें 3 यहाँ था तो हमें 1 5 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 5 यहाँ पर खाली प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग जानते हैं।
तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आप लोग को पॉइंट में बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पॉइंट में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है आप लोग को घनमूल बच्चों, घनमूल में थोड़ा सा पहले सबसे पहला प्रश्न पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये 2023 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो क्या था बच्चों प्रश्न में, यहाँ पर दे दिया गया जैसे 0, फिर पॉइंट लगा था बच्चों, फिर 0, ठीक है। यहाँ पर 0 0 0 और 27, ठीक है, 27। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 2 4 2 6 अंक हैं। मैंने बताया ना जब 6 अंक होंगे तो हमें हमेशा दशमलव के बाद 2 अंक मिलेंगे, जब 3 अंक होंगे तो हमें दशमलव के बाद 1 ही अंक मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 अंक हैं, तो आप लोग ये जानते हैं कि हमें दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक जरूर लाने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पर 27, तो 27 कितनी बार में टूट रहा है आप लोग जानते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तक करना हो तो 27, ठीक है। तो 3 भाग में 27 टूट रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमें एक यहाँ पर फैक्ट बनाना होगा 3 का, 3 का फैक्ट बनता है, तो हमें 3 का जब फैक्ट बनाएंगे तो हमें 3 यहाँ प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, ध्यान दीजिएगा कि हमें 2 संख्या लाना, जैसे दशमलव है फिर दशमलव। अब यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, तो मैंने बताया ना कि जब 6 अंक हो तो हमें 2 अंक चाहिए, तो यहाँ पर 0.03 कर देंगे, इसका एकदम फिट आंसर है, ठीक है। ये बात आप लोग करेक्ट देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए एक कभी कभी एग्जाम, मैंने बताया ना कभी कभी आपको ऐसे भी प्रश्न मिल सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना रूट लगा होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कभी कभी रूट लगा होता है, ठीक है, रूट लग गया होता है, यहाँ पर 3 का चिन्ह आप लोग को देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 343, कभी कभी प्रश्न में दे देता है 343/1000, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये पूरे का बना है, ठीक है, पूरे कॉमन है। तो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सबसे पहले इसको तोड़ लेना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसको आपको तोड़ लेना, देखिए 343 मैंने बताया ना, 343 बच्चों किसका है, 7 का है, ठीक है, 7 का है। तो यहाँ पर 3 बार 7 को 3 बार रख लेना है, ठीक है। 1000 किसका, 1000 बच्चों 3 का 10 का है, ठीक है, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब मैंने बताया ना कि जब आपको ये देखने को मिल जाए बच्चों, सबसे बड़ी बात आप लोग को यही है कि आपको जब ये देखने को मिल जाए, ठीक है, ये जब आप लोग को मिल रहा है तो आपको 3, जैसे यहाँ पर 3 का फैक्ट बनाना, 3 7 है तो यहाँ पर 3 10 है, तो इसको बाहर कर देंगे, एक ये हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10, अगर आप 7 में किसी संख्या को जैसे 10 का 7 में भाग देंगे, तो जब ये भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पर दशमलव में हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं। तो इसका 0.7 एकदम फिट आंसर, एकदम करेक्ट है, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान देना, जब यहाँ पर 3 का चिन्ह मिलेगा तो आपको यहाँ पर 3 संख्या को कॉमन बनाना है, 3 संख्या को फिर एक कॉमन ले लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 10 भी नीचे 3 है, तो यहाँ पर 10 भी एक कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। फिर उसका 10 का 7 में भाग दे दिया, तो यहाँ पर आंसर इसका एकदम 0.7 आ गया, ठीक है। अब कैसे प्रश्न पूछा, तो एक एक प्रश्न मैं करा रहा हूँ। अब जैसे देखिए आप कैसे प्रश्न पूछे, जैसे 2022 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों, इसमें भी बच्चे बहुत डाउट में थे। जैसे कि आप लोग को पॉइंट का फिर एक करा रहा हूँ, 6 अंकों का, तो 0 पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, 0.00001, ठीक है। अब इसका आप लोग को घनमूल बताना, ठीक है, घनमूल बताना, मूल आप लोग को देखना है, ध्यान, घन पूछ रहा है मूल पूछ रहा है, ठीक है। घन अगर पूछेगा तो आप लोग जानते हो उसी संख्या 3 बार गुणा, अगर घनमूल पूछता है तो उसी संख्या का 3 से कॉमन बनाकर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए मैंने सबसे बड़ी बात बतानी कि अगर 6 संख्या आप लोग को दिख रहा है तो हमेशा हमें दशमलव के बाद 2 संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, आपको 1 का घन होता है तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर दशमलव और हमें 1। अब देखिए यहाँ पर दशमलव की जो आप लोग को ये दशमलव बच्चों, तो यहाँ पर एक संख्या कम है तो हमें यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, तो इसका 0.01 एकदम करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि आप लोग को ऐसे प्रश्नों को एकदम ध्यान देना है, ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि एक प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए, ठीक है, घन मूल बताइए। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आप लोग को, जो आपसे स्वयं सॉल्व करवाएगा स्वयं। ऐसे प्रश्न देखिए आसान है लेकिन देखने में कठिन लग रहा है। तो आप लोग जानते हैं जब 3 सही 3/8 जब आपको देखने को मिल जाता है तो आपको इसमें त्रिज्या का गुणा करना होता है, ठीक है। तो ये जो 8 है, 8 का यहाँ पर 3 का गुणा होगा, फिर इसमें 3 क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें 3 जुड़ेगा, लेकिन पहले 8 का गुणा होगा, ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। तो 8 का गुणा, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 8 3 24, और ये 3 अगर यहाँ पर जुड़ता है तो 24 3 27, तो 27/8, ठीक है। अब अगर घन पूछता है तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर घन पूछता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है 3 का, ठीक है, 3 का रूट लग जाता है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये 3 गुणे 3/2 गुणे 2, इसका एकदम ये बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 का कॉमन बनाना है, 3 का कॉमन बनाना है। तो हमें अगर यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है तो एक संख्या हो जाएगी बाहर, यहाँ पर 2 का संख्या भी बाहर हो जाएगी।
फिर हमारा रूट हट जाएगा तो हमें 3/2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या बच्चों 3/2 एकदम आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को एग्जाम में करने देखिए, छोटा सा प्रश्न है, 2 लाइन लिखना है बस। थोड़ा सा ये है कि आप लोग को ध्यान जरूर देना है, ठीक, कैसे हमें करना है। और देखिए कभी कभी प्रश्न आपसे और क्या पूछ लिया जाता है, जैसे कि कभी कभी प्रश्न आपसे क्या पूछ जाता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए 243 जैसे दे दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 243 दिया गया है, ठीक है, 243 दिया गया है, घात में लगा है, क्या लगा है 3/5, ठीक है, घात में क्या लगा है 3/5। अब आपको 243 देखिए देखने को मिल सकता है, फिर इसमें पूछा गया कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा। अब 243 को आपको तोड़ना है, ठीक है, 243 किसका है, देखिए मैं सबसे बड़ी बात, अगर सबसे पहले आपको कहाँ से चेक करना है, ज़्यादातर बता दूं तो ऐसे प्रश्न सबसे ज़्यादा बच्चों 3 के क्यूब बनते हैं। ठीक है, देखिए मैं अगर यहाँ पर लूँ तो 3, ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये जो है हमारा ये नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, त्रिको 81, 81 त्रिको 243, तो इसका मतलब है कि कितने का फैक्टर बन रहा है बच्चों, ये 3 की घात 5 का बन रहा है। ठीक है, ये 3 की घात 5 का बन रहा है, तो अगर इसको मैं हल करता हूँ तो इसको देखिए 3, फिर यहाँ पर 5, 3/5, ऐसे थोड़ा दूर हम लोग एक लाइन और लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको कोष्टक के बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस ऐसे करके 5 गुणे 3/5 कर देंगे। ये 5 से 5 कैंसिल बच्चों, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें 3 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब होता है 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ऐसे आप लोग को एकदम करेक्ट कर देना। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं। दूसरी बात कि और कैसे प्रश्न आते हैं, तो मैं थोड़ा सा और प्रश्न आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग जानते हैं कि मैं देखिए अगर डीपली पढ़ाऊंगा तो बहुत समय नहीं बचा एग्जाम के लिए, मैं थोड़ा सा ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए एकदम करेक्ट बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि 8000 का घनमूल, ठीक है, 8000 का घनमूल, तो मैंने बताया ना जब घनमूल कहेगा बच्चों तो आपको ये जानना है कि सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर 8000 का यहाँ पर रूट 3 लग गया। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर रूट 3 लग गया, तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको हम लोग, देखिए इसको फैक्ट बनाते हैं, यहाँ पर 20 गुणे 20, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए, और 3 जीरो, तो यहाँ पर ऐसे आप लोग को चेक कर लेना, देखिए थोड़ी। ठीक है, तो ऐसे अब देखिए बताया ना कि अगर यहाँ पर आप लोग को 3 दिख रहा है तो जानते हैं कि जो रूट हटेगा, ये 3 जब हटेगा, जब यहाँ पर 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 3 यहाँ पर क्या दिख रहा है 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा इसका आंसर क्या बच्चों, इसका आंसर एकदम करेक्ट 20 आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक प्रश्न और बहुत अच्छा है, कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि रूट 3, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घनमूल बोले या ना बोले आप लोग को समझ जाना है, जब रूट 3 यहाँ पर लग गया तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर रूट घनमूल की बात कर रहे हैं। तो 1331 को सॉल्व करिए, इसका क्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका जानते हैं, जैसे कि बता दूं कि इसका 11 का ये क्यूब है। ठीक है, 11 का क्यूब है, क्योंकि 11 करेंगे हम 121 और 11 का फिर गुणा करेंगे तो 1331। अब देखिए यहाँ पर ये 3 लगा है, 3 जब कब हटेगा, जब यहाँ पर 3 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ जब 11 3 हमें दिख रहा है तो यहाँ पर 11 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा 11 एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आप लोग जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे हल करते हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं एक प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग कराए एग्जाम के लिए, बहुत बता दूं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर घनमूल यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए घनमूल एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं, आप लोग इनको एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक बात बता दूं कि जितने बच्चे इस चैनल पर नए थे तो एक बार मेरे कहने के अनुसार यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा भी नोटिफिकेशन आती है नहीं तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे। दूसरी बात, आपको इसमें 10 डेज लगातार आपको बता दें 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इसमें मैथ चलने वाली। ठीक है, जो बच्चों को दिक्कत थी मैथ में, तो बता दूं सबसे बड़ी बात, मैथ में काफ़ी बच्चों को 4th सेमेस्टर में बैक लगती है। हालांकि बता दूं कि 4th सेमेस्टर नहीं, ऑल सेमेस्टर में भी मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगने के चांस होते हैं। तो देखिए काफ़ी बच्चे हमसे परेशान थे, मैसेज किए थे सर कि आप थोड़ा सा मेन टॉपिक जो हमारा होने वाला है, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आप ऐसे टॉपिक
टॉपिक करा दीजिए। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हम आपको 10 दिन का समय निकाल कर आपके लिए ज़रूर ऐसे टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। तो जितने बच्चों को मैथ नहीं आ रही थी, कृपया 10 दिन के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग कैसा लग रहा है, एग्जाम देने के बाद ही आप लोग बताइएगा कि आप कितने नंबर का कर पाएँ। लेकिन जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ, हालांकि उतने प्रश्न को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना अनिवार्य है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। जैसा कल नहीं हो, फिर हम लोग नया अपडेट लेकर आते हैं, नए क्लास लेकर आते हैं, नए टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर बनाने वाला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।